हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सहर। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ग्रुप ऑफ बॉडीज जिसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, वो इंटरनली तो लग रही है लेकिन एक्सटर्नली लग रही। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। अ सिस्टम क्या है? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लगी तो उसका मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल है, कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ एन एयर फिल्ड बलून एज डिस्क्राइब्ड अंडर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन दिस केस बलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। बलून और उसके अंदर जो एयर है वो एक सिस्टम बनाते हैं। बिफोर रिलीजिंग द बलून को रिलीज करने से पहले सिस्टम रेस्ट पे था। हेंस द इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का वो जीरो था। जैसे ही बलून को हमने सेट फ्री किया, एयर निकली उसके अंदर से एक वेलोसिटी के साथ। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोजेसेस मोमेंटम। जो हवा निकल रही थी उसके अंदर से उसने पोजेस मोमेंटम, वो हवा पोजेसेस करी थी मोमेंटम को। टू कंजर्व द मोमेंटम, अब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बलून था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एयर रशिंग आउट। इसी तरह एक और एग्जांपल है, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स। दो स्फीयर्स यानी m1 एंड m2, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी n1 एंड n2। जो n1 है वो ग्रेटर है n2 से। स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मास m2। अब जो मास 1 है वो मास 2 के पास जाएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास 1 इज इक्वल टू m1 n1 इनिशियल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिशन क्या था? m1 n1 प्लस m2 n2। सो आफ्टर सम टाइम, कुछ ही देर बाद m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स। जो m1 थी बॉडी थी वो हिट करेगी एक फोर्स के साथ m2 को। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक, न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। m2 एक्सर्ट, जो m2 है वो अब एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाएगा m1 पे। उनकी जो वेलोसिटीज आफ्टर हिटिंग क्या हो जाएंगी? बिकम्स v1 एंड v2। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m1 v1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m1 इज इक्वल टू m1 v1 और फाइनल मोमेंटम क्या है? m2 v2। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिशन m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन 3.16 है। अब according to the law of conservation of momentum, total initial momentum of the system before collision is equal to total final momentum of the system after collision. Equation 3.17 है, m1 n1 plus m2 n2, m1 v1 plus m2 v2. Equation 3.17 shows that the momentum of an isolated system before and after collision remains the same, which is law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum is an important law and has vast applications. Consider a system of the gun and bullet. Before firing the gun, both the gun and bullet are at rest. So the total momentum of the system is zero. As the gun is fired, bullet shoot out of the gun and acquires momentum. To conserve the momentum of the system, the gun recoils according to the law of conservation of momentum. The total momentum of the law of conservation of momentum, the total momentum of the gun and the bullet will be zero after the gun is fired. So, एक गन और बुलेट की एग्जांपल है। जैसे ही हम गन को फायर करते हैं तो बुलेट जो है उसके अंदर से निकलती है और अब कंजर्वेशन, अब जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी कंजर्व करने के लिए। उसको प्रूव कर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रूव करने के लिए गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी और बुलेट आगे की तरफ।
तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।